वेलकम बैक विद्यार्थी मित्रों, आज हम बाल भारती के पाठ स्कूल चलो ये जो कहानी है इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक हैं श्री देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र कुमार जी का जन्म 19 अगस्त 1940 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने एक छोटी बांसुरी, खिलौने, पेड़ नहीं कट रहे आदि अनेक रचनाएं की हैं। इस कहानी में इन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। कहने का मतलब कि हम किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं, जब जागे तभी सवेरा। इसका तो विद्यार्थी मित्रों, आगे की प्रत्येक स्लाइड में हमने एक एक प्रश्न रखा है और सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। तो आपको ध्यान से प्रश्न भी पढ़ना है और उसके विकल्प भी पढ़ना है, लेकिन इसके लिए आपको एक तय समय दिया जाएगा। उसी समय के अंदर ही आपको उत्तर को दे देना है और उत्तर को नोट करते जाना है, जिससे आप हमारे उत्तर से अपने उत्तर मिला सकें और अपने स्कोर की जांच कर सकें। और इस प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पहचानने में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्कूल चलो पाठ में लेखक ने किस बात पर प्रकाश डाला है? पहला है, पढ़ने के उम्र की कोई सीमा नहीं होती। दूसरा, पढ़ाई सिर्फ बचपन में ही होती है। तीसरा, गांव में पढ़ाई नहीं होती। या चौथा, गांव में सभी लोग निरक्षर होते हैं। इसमें से उचित विकल्प कौन सा है जो इस पाठ के बारे में है, वही आपको 5 सेकंड में इसको पहचानना है और उत्तर दे देना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है एक, कि स्कूल चलो पाठ में लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पढ़ने के उम्र की कोई सीमा नहीं होती। भरतू शहर में डैश डैश चलाता है। पहला ट्रक, दूसरा टैक्सी, तीसरा रिक्शा या चौथा बस। तो इसमें भरतू शहर में क्या चलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है 3, भरतू शहर में रिक्शा चलाता है। अगला प्रश्न है, कभी कभी भरतू को अपने मन में चिढ़ होती है। अब क्या चिढ़ होती है? पहला है, वह अनपढ़ क्यों है। दूसरा, वह रिक्शा क्यों चलाता है। तीसरा, वह शहर क्यों आया है। या चौथा, बच्चे अपना सामान क्यों भूलते हैं। इसमें से उचित विकल्प कौन सा है, वो विकल्प आपको जल्दी से पहचानना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है 1, कभी कभी भरतू को अपने मन में चिढ़ होती है। अगला प्रश्न है, भरतू के रिक्शे को लोग क्या कहते हैं? पहला, जेल खाना। दूसरा, चिड़िया खाना। तीसरा, गुसल खाना। या चौथा, पागल खाना। इसमें से कौन सा विकल्प उचित है, वो विकल्प आपको जल्दी से पहचानना है और आपका समय शुरू होता है। इसका सही उत्तर है 2, चिड़िया खाना। तो भरतू के रिक्शे को लोग
चिड़िया खाना कहते हैं। उसके जो साथी लोग हैं सब उसके रिक्शे को चिड़िया खाना कहते हैं। अगला प्रश्न है, किंतु भर्तु ने अपने रिक्शे का नाम रखा है। भर्तु ने अपने रिक्शे का क्या नाम रखा है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। पहला फुलवाड़ी, दूसरा रंगोली, तीसरा चिड़ियाखाना और चौथा गुलदस्ता। भर्तु अपने रिक्शे का क्या नाम रखा है? सही से इसको पहचानिए। इसका सही उत्तर है 4 गुलदस्ता। तो भर्तु अपने रिक्शे का नाम गुलदस्ता रखा है। अगला प्रश्न है, भर्तु व उसके साथी शहर में क्यों आए हैं? अब विकल्प हैं, घूमने फिरने के लिए, दूसरा है शहर देखने के लिए, तीसरा है रोजगार की तलाश में, या चौथा अच्छा खाने पीने के लिए। इसमें से कौन सा विकल्प उचित है वो आपको पहचानना है। भर्तु व उसके साथी शहर में क्यों आए हैं? इसका सही उत्तर है 3 रोजगार की तलाश में। तो भर्तु और उसके साथी शहर में रोजगार की तलाश में आए हैं। अगला प्रश्न, भर्तु के साथियों में केवल डैश डैश ही पढ़ा लिखा है। मतलब भर्तु के जो साथी हैं उसमें से डैश डैश ही पढ़ा लिखा है। खाली जगह में आपको उचित विकल्प पहचान कर भरना है। पहला है रमेश, दूसरा रमन, तीसरा नन्हा, चौथा मोहन। इसमें से कौन जो है पढ़ा लिखा है? इसका सही उत्तर है रमन। तो रमन भर्तु का साथी है और उसके सभी साथियों में सिर्फ रमन ही पढ़ा लिखा है। अगला प्रश्न आपके सामने, रमेश ने बस्ते से निकालकर भर्तु के हाथ में क्या दिया? पहला है 1 किताब और कलम, दूसरा 1 रुपया और फल, तीसरा 1 रुमाल और कपड़े, चौथा 1 सेब और गेंद। तो इसमें से कौन सा विकल्प उचित है जिससे कि प्रश्न का उत्तर आपको मिल सके? रमेश ने बस्ते से निकालकर भर्तु के हाथ में क्या दिया? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, सरिता देवी को उनके बेटे रमेश ने क्या बताया? सरिता देवी को उनके बेटे रमेश ने क्या बताया? पहला, रमन पढ़ना चाहता है, दूसरा भर्तु पढ़ना चाहता है, तीसरा भर्तु गांव जाना चाहता है, या चौथा भर्तु पढ़ना नहीं चाहता है। इसमें से कौन सा विकल्प है जिसको सरिता देवी को उनके बेटे रमेश ने बताया था? इसका सही उत्तर है 2 भर्तु पढ़। अब अगला प्रश्न है, भर्तु को पढ़ाने का निश्चय किसने किया? भर्तु को पढ़ाने का निश्चय किसने किया? पहला रमन ने, दूसरा रमेश ने, तीसरा सरिता देवी ने, या चौथा भर्तु के अन्य साथियों ने। इसमें से कौन सा उचित विकल्प है वो आपको जल्दी पहचानना है और इस उत्तर से मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है 3 सरिता देवी ने। तो भर्तु को पढ़ाने का निश्चय सरिता देवी ने किया था।